चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुकीम पूरे शौक में देख रहा होता है और बोलता है सबने मिलकर मारा पर उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। उसने पहले बाहर वाले को निशाना बनाकर हमारा रास्ता बंद कर दिया एंड देन हम पर टूट पड़ा और उसे सिर्फ कुछ सेकंड लगे कि रूम को इस्तेमाल कैसा करना है, पर एक बंदा ऐसा कैसे मार सकता है। ये सब किसुकीम मन में बोल रहा होता है। देन किसुकीम और आइजिन एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड आइजिन पूछता है मेरे बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ये सब आइजिन गुस्से में बोल रहा होता है। ये सुनकर किसुकीम उसे रुकने के लिए बोलता है और पूछता है क्या बोल रहे हो तुम, एंड उसका ग्लास उठाने लगता है एंड तभी किसुकीम आइजिन पर ग्लास फेंक कर मारता है, पर आइजिन उसे इजीली डॉज कर लेता है। फिर किसुकीम एक कांच की बोतल लेता है और आइजिन पर मारते हुआ जाता है एंड आइजिन उन सबको डॉज कर लेता है। देन आइजिन उसके हाथ में बोतल थी उस पर मारकर साइड करके जल्दी से पेट में एक पंच दे मारता है। देन किसुकीम अपने आप को संभालने लगता है एंड एक मुक्का बांधने के लिए तैयार होता है, पर आइजिन उसके फेस पर एक जोर से पंच दे मारता है। इस जोरदार मुक्के से किसुकीम के नाक से खून आ रहा होता है और 2-3 स्टेप्स पीछे चला जाता है एंड हम देखते हैं वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। देन किसुकीम मन में बोलता है वो अभी तक थका भी नहीं है। आइजिन बोलता है तुम्हें सच में लगता है एक बेसहारा लड़की को मारना चाहिए था। एंड देन किसुकीम के हाथ में जो बोतल थी वो बोतल वो फोड़ देता है एंड फूटने के कारण एक नुकीली टोक जैसे वो कांच की बोतल बन जाती है एंड किसुकीम उस बोतल को हाथ में लेकर डायरेक्टली आइजिन पर हमला कर देता है। आइजिन ये अटैक आते हुए देखता है और उसके हाथ पर मारता है और वो बोतल नीचे गिर देता है एंड जल्दी से उसका गला पकड़कर उसे पीछे ढकलने लगता है और किसुकीम को टेबल पे गिरा देता है। किसुकीम इतना जोर से गिरता है कि वो चिल्लाने लगता है। देन आइजिन उसके नेक पर प्रेशर देने लगता है और वो खांसने लगता है। आइजिन किसुकीम को फुल सीरियस मोड में देख रहा होता है और बोलता है किसुकीम मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, ये तुम्हारी फाइनल वार्निंग है। अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे बहन के नजदीक भी गए तो मैं फिर से आऊंगा और अपने बहन को भी समझा देना। अगर उसने मेरे बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा और तुम यहाँ मुझे फिर से देखना नहीं चाहते ना। ये कहकर आइजिन उस पर इतना प्रेशर डालता है कि उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। देन आइजिन बोलता है क्योंकि मैं अगली बार वही के वही गेम ओवर कर डालूंगा। आइजिन उठता है और उसे रिलीज कर देता है एंड हम देखते हैं कि किसुकीम जोर से खांस रहा होता है एंड आइजिन वहां से जाने लगता है। सब क्लब के मेंबर उसे देख रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हिजिन और उसकी दोस्त भागकर क्लब में आने लगते हैं। हिजिन मन में बोलती है क्या हुआ होगा, मुझे बहुत बुरी वाइब्स आ रही है। एंड देन वो क्लब के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर वो पैर की आवाज सुनते हैं कि कोई तो बाहर आ रहा है एंड देन वो देखते हैं आइजिन बाहर आ रहा होता है और वो दोनों उसे शॉक में देख रहे होते हैं। आइजिन उन्हें देखता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर हिजिन घबरा जाती है और मन में बोलती है मैं क्या करूँ, रुको, वो साबित नहीं कर सकता कि मैंने डायन को मारा है। और आइजिन से घबराते हुए बोलती है मेरे पास मत आओ। आइजिन ये सुनकर उसे देखने लगता है एंड हिजिन लड़के हमारे पीछे होती है और उसका पैर फुटपाथ से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसके कारण उसके एल्बो को चोट लगती है। देन हम देखते हैं आइजिन को एक कॉल आता है और वो फोन उठा लेता है और हमें पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा का फोन था और वो बोलता है वो रास्ते में ही है एंड फोन रख देता है। एंड हम हिजिन को देखते हैं हाथ पकड़कर नीचे रोड पर बैठी होती है। देन वहाँ से आइजिन जाने लगता है और वो हिजिन और उसकी दोस्त उसे देख रही होती है। देन हिजिन क्लब में जाती है और देखकर घबराने लगती है। वो देखती है सब लोग बेहोश होते हैं और किसुकीम शांति से बैठा होता है। फिर वो किसुकीम से पूछती है यहाँ पर क्या हुआ, तुम उसे फिर से हार गए। देन किसुकीम गुस्से में हिजिन का आवाज देता है और बोलता है वो लड़की उसकी बहन, उसे अकेला छोड़ दो। देन हिजिन कुछ ना करने का नाटक करती है और बोलती है तुम किसके बारे में बोल रहे हो। देन किसुकीम गुस्से में बोलता है मैंने कहा उसे छोड़ दो।
ये सुनकर हेजिन उसे पूछती है, तुम मुझसे इतने क्यों डर रहे हो? पर किसुकिम इसका जवाब नहीं देता और पूछता है, मुझे सिर्फ जवाब दो। एंड हिजिन जवाब देती है, नहीं। देन किसुकिम हिजिन का इतना जोर से नाम पुकारता है कि हिजिन कांपने लगती है। फिर वो आगे बोलता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम उस लड़की के पास भी गई तो मैं खुद तुम्हें मारूंगा। तुमने सुना? ये सुनकर हिजिन रोने लगती है। एंड देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आइजन उसके घर के नीचे पहुंचता है और वो देखता है कि कोई तो नीचे खड़ा होता है। हम देखते हैं वो उसके ग्रैंडपा होता है और उसका इंतजार कर रहे होते हैं। देन हम देखते हैं आइजिन और उसके ग्रैंडपा एक बेंच पर बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं। ग्रैंडपा आइजिन से बोलते हैं, सॉरी मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से दूर कर दिया। आइजिन इट्स ओके बोलता है और हम देखते हैं ग्रैंडपा बहुत सैड बैठे थे एंड डायोन के बारे में बोल रहे होते हैं। डायोन इंजर्ड हो गई और उसने बताया कि तुमने उसका इलाज किया। आइजिन हाँ बोलता है और ग्रैंडपा आगे कंटिन्यू करते हैं कि उसने कहा वो नीचे गिर गई थी, पर मुझे लगता है वो नहीं है, वो बहुत सीरियस है, पर हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रही है। मैंने डायन को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे नहीं पता एक लड़की का पालन पोषण कैसे करना है। मैंने खाना खाने के लिए रोज पैसे कमाए पर डायन की विश पूरी ना कर सका। आई जस्ट थैंक कि वो यहाँ तक साथ आई। जब पहले के साल याद करता हूँ कि मुझसे ज्यादा डायन ने मुझे संभाला है। मैंने सब कुछ खो दिया था एंड डायन ही मेरे साथ थी और आज मेरे दिल टूट रहा है कि उसे इतना लगा है और मुझे कुछ नहीं बता रही है। मुझे लगता है मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। वो कहते हैं ना कि बच्चे पेरेंट्स से दूर हो जाते जब वो बड़े होते। देन आइजिन ये सुनकर ग्रैंडपा की तरफ देखता है और बोलता है, ग्रैंडपा मैं यहाँ सिर्फ अभी आई हूँ और स्टार्टिंग से एक चीज है कि आप डायन से बहुत प्यार करते हैं और उतना ही प्यार वो आपसे करती है। ग्रैंडपा ये सुनकर आइजिन की तरफ शांति से देख रहे होते हैं एंड आइजिन उन्हें देखकर स्माइल करने लगता है और बोलता है, आप चिंता मत करो, मैं स्कूल में उसका ध्यान रखूंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा स्माइल करने लगता है एंड आइजिन से बोलते हैं, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। और इस डायलॉग के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। एंड अब आगे क्या होगा? क्या सच में हिजिन डायन को छोड़ेगी या फिर से बुली करेगी? ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।